इजराइल ने सीरिया पर ताबड़तोड़ बमबारी की, सीरिया के रक्षा मंत्रालय को तबाह कर दिया। ऐसा ड्रोन अटैक हुआ कि थर-थर कांप गया सीरियाई शहर। सीरिया राष्ट्रपति ने भी हिम्मत दिखाई और कह दिया कि हम युद्ध से नहीं डरते, दुश्मन देश इजराइल का डटकर मुकाबला करेंगे। सीरिया राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को यह ताकत कहीं और से नहीं, तुर्की से मिल रही है। जिस तुर्की ने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, वही अब इजराइल और सीरिया के बीच बढ़ते संघर्ष में कूद पड़ा है। दमिश्क और दक्षिणी सीरिया में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद तुर्की खुलकर सीरिया के पक्ष में खड़ा हो गया है। उसने न सिर्फ इजराइल पर क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप लगाया, बल्कि सीरिया को सैन्य मदद देने की पेशकश भी दोहराई है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अगर सीरिया मदद मांगेगा तो हम उसकी रक्षा क्षमता को बढ़ाने और आतंकवाद से लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में तुर्की ने इसे शांति और स्थिरता पर सीधा हमला करार दिया। कुछ ही महीनों पहले जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन तक सप्लाई किए थे और कूटनीतिक तौर पर भी भारत का विरोध किया था। अब वही तुर्की जो लगातार मुस्लिम देशों के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, एक और मोर्चे पर एक्टिव हो गया है। अगर सीरिया हमसे मदद मांगेगा तो हम उसकी रक्षा क्षमता को बढ़ाने और आतंकवाद से लड़ाई में पूरी सहायता करेंगे। ये तुर्की ने कमिटमेंट दिया है। इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में तुर्की ने इसे शांति और स्थिरता पर सीधा हमला भी करार दिया। तुर्की के रक्षा प्रवक्ता रियर एडमिरल जेके अकतुर्क ने कहा कि इजरायल के ये हमले सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले हैं। 16 जुलाई को इजरायली वायुसेना ने दमिश्क स्थित राष्ट्रपति भवन, जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर, रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल हमले किए। इसके अलावा दक्षिणी सीरिया के स्वेदा और दाराओं में भी हमले हुए, जहां पहले से ही ड्रूज और बेडूइन अरब जनजातियों के बीच झड़पें चल रही थी। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। तुर्की सिर्फ बयानों तक नहीं रुका, उसने 11 देशों के साथ मिलकर इजरायल की निंदा में साझा बयान भी जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि अहमद यिल्दिज ने इजरायल की आलोचना करते हुए कहा कि यह आक्रामकता सीरिया के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण को कमजोर कर रही है। तुर्की ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी सेना सीरिया में तैनात है और सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रही है। इसकी सीमा के पास किसी भी आतंकवादी कॉरिडोर को बनने नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमारा मकसद है एक सुरक्षित, स्थिर और एकजुट सीरिया। तुर्की ने स्पष्ट तौर पर उसके किसी भी सैनिक या सैन्य इकाई को फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुर्की ने स्पष्ट कर दिया है कि सीरिया के किसी भी सैनिक और सैन्य इकाई को फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजरायल और सीरिया के बीच द्रूज समुदाय को लेकर हुए युद्ध विराम के 48 घंटे के बाद ही स्थिति फिर तनावपूर्ण हो गई है। सीरिया ने स्वेदा में सेना तैनात करने की घोषणा की है, जिसे इजरायल भड़क उठा है। इजरायल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। इजरायल इसके बाद सीरिया पर हमला कर सकता है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि सीज फायर के बावजूद द्रूज पर बेडूइन समुदाय के लोग अटैक कर रहे हैं। ये सीज फायर का खुला उल्लंघन है। इजरायल की सरकार ने द्रूज समुदाय की सुरक्षा की कसम खाई है। इजरायल का कहना है कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने सभी सीरियाई नागरिकों की सुरक्षा करने की बात कही थी, लेकिन सीज फायर के बावजूद सीरिया में द्रूज समुदाय सुरक्षित नहीं है। इसी बीच तुर्की ने इजरायल के खिलाफ सीरिया को मजबूत स्टैंड लेने के लिए कहा गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अहमद अल-शरा से बात करते हुए हथियार देने की पेशकश की है।